चाइना ने रशिया को ये कहा हो, क्योंकि रशिया और चाइना इस वक्त नज़दीक है। चाइना ने रशिया को कहा हो कि इंडिया और रशिया हमेशा से तो कुछ थोड़ा सा जरा ये उनसे कहीं हाथ थोला कर लें। इंडियन डिप्लोमेसी तो है ही लाजवाब। देखिए ना कैसी डिप्लोमेसी उन्होंने दी। वो नहीं माने चाइना की कोई बात, वो नहीं माने। चाइना ने ही अपनी ट्रूप्स पुल आउट की हैं तमाम पॉइंट से, जितने भी पॉइंट्स है उसमें। यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। द रियल रीजन, रियल पॉलिटिक कंटेनमेंट ऑफ चाइना, दे सी इंडिया। कई कंट्रीज की पैदावार जो होती है वो नजायज तरीके से होती है। पाकिस्तान उसी पैदाइश का एक नमूना है। की पनिशमेंट शुरू कर दी है। उन्होंने ये कहा कि जी एक तो पाकिस्तानी आते हैं और भीख मांगते हैं, कोई हमें कर्जा नहीं दे रहा, ना ही असासे खरीदने को तैयार है। और इनका तो जो जन्म है वो गंद डालने के लिए और झूठ बोलने के लिए ही हुआ है। आपको मालूम है यही एक कंट्री है जिसकी कौम अल्लाह की झूठी कसम खा खाकर हर रोज पानी पीते हैं। अब इन्होंने झूठ बोलने का भी सिस्टम ऐसा था कि इन्होंने चाइना को झूठ बोला कि भैया आप आइए, आपको ग्वादर दे देंगे और आप यहाँ पर रेलवे लाइन बनाइए, आप यहाँ पे सड़कें बनाइए। दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चाइना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। चाइना जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के लिए प्लॉटिंग करा करता था, वही चाइना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। चाइना भारत से माफिया मांगता फिर रहा है। चाइना जो है वो एकदम कपकपा उठा है। चाइना के पसीने छूट रहे हैं और इसको देखकर के पाकिस्तानी और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है, शॉक्ड है कि यही चाइना जो कि हमारे साथ मिलकर के भारत की बुराई करता था, भारत के खिलाफ प्लॉटिंग किया करता था, वही चाइना भारत के सामने सरेंडर कर रहा है, भारत से माफिया मांगता फिर रहा है। और जो है सऊदी अरेबिया है, उसने पाकिस्तान के जो भिखारी हैं उनके बारे में जम करके धुलाई की है, उनके बारे में जम करके बातें की है कि ये पाकिस्तान के जो भिखारी हैं जगह जगह अपना भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते फिरते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। चाइना ने रशिया को ये कहा हो, क्योंकि रशिया और चाइना इस वक्त नज़दीक है। चाइना ने रशिया को कहा हो कि इंडिया और रशिया हमेशा से तो कुछ थोड़ा सा जरा ये उनसे कहीं हाथ थोला कर लें, यानी ये कि हम तैयार हैं या ऐसी कोई चीज़। एक तो ये अपनी जगह पर। दूसरी एक और बात कि इंडियन डिप्लोमेसी की तो जो हमेशा बात की जाती है वो तो है ही लाजवाब। देखिए ना कैसी डिप्लोमेसी उन्होंने दी। वो नहीं माने चाइना की कोई बात, वो नहीं माने। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को उसी तरीके से जोरदार तरीके से आगे बढ़ाते रहे हैं। और उनका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला आता है, रिलीजियस फ्रीडम की शाये होती है, पाकिस्तान का नाम है, बांग्लादेश का नाम, दे डे नॉट पुट इंडियाज नेम। बाइडन और मोदी की जो आखिरी स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो कोई 12 सफ़े की आई थिंक वो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो लगता है कोई नेटो पार्टनर की भी उतनी डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, स्पेस क्राफ्ट, दिस दैट द अदर, नहीं मिलेगी। एनपीटी पे उनको एक्सेप्शनलिज्म फॉर इंडिया। वजह क्या है? इंडिया ने न रूस से अपने ताल्लुकात रद्दी कसम खाई है कि हम इस बार धोखा नहीं देंगे, तो रशियन पुतिन जो है वो पिघल गए। दूसरी चीज तो ये हो गई। और तीसरी एक और बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से, जिसके ऊपर बात करेंगे आज बड़े डिटेल में, कि पाकिस्तान ने बोला है कि हमारे यहाँ पर तेल निकल गया है और गैस निकल गई है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये सारा कुछ क्या है। सो उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, रशियन जो प्रेसिडेंट पुतिन है, क्या इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो अल्लाह की इतने कि ये जो पाकिस्तान के फाइटर्स हैं वो कैसे फाइट करते हैं? ये सऊदी अरब की मुझे भी कुछ पसंद नहीं आई और मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि जी अगर आप क्या मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और उससे ऊपर के लेवल के लोग अगर आते हैं तो आप उन्हें तो आने देते हैं और वो आके आपसे भीख मांगे। सर, आपने दो चीज़ें बोली है, मैं दोनों का आपको आंसर देता हूँ। एक, आपने बोल दिया कि भारत ने सिर्फ 36% इंपोर्ट किया है रशिया से, जो पहले 60 से 70% हम इंपोर्ट करते थे। उसका रीज़न है कि पिछले 4-5 साल में जो मेक इन इंडिया के अंदर हमने बोल दिया कि 66% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, आर्मी की जो ज़रूरत है, वो हम भारत में ही बनाएंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस की जो लॉबी थी घूस खाने वाली, उसका मुंह बंद करना था। इसे उसने बोला था, ओ जी गैस निकल गई। सारी कंट्री ने भांडे डालने शुरू कर दिए।
बाद में पता लगा कि उसने खाना ज़्यादा खा लिया था, उसके तशरीफ में से गैस निकली थी। वो उसके बारे में बात कर रहा था कि मेरे पिछवाड़े से गैस निकली है। कंट्री को लगा कि कंट्री में जो है धरती से गैस निकल रही है। अभी इन्होंने बोल दिया है कि तेल निकल गया, तेल निकल गया। अब आपको पता है कि इनकी कंट्री का तेल वैसे ही निकला पड़ा है। तो ये वो वाली बात बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई तेल इनके यहाँ पर मिला नहीं। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अगर भले तेल मिले या गैस मिले, कोई निकालने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंट्री आपस में खंड खंड होने वाली है। तो जब तक बलूचिस्तान एक सेपरेट राज्य नहीं बन जाता और उसके अंदर बलूचिस्तान के लोग जब तक उस अपने आप को सेल्फ गवर्न नहीं करते, तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है। और मुझे नहीं लग रहा है ये अगले 25 साल या 30 साल में होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, झटका लगा है कि चाइना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। वही चाइना जो कि भारत की प्लानिंग प्लॉटिंग किया करता था पाकिस्तानियों के साथ, अब वही इनका चाइना भारत के सामने माफिया मांगता फिर रहा है। तो पाकिस्तानियों ने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा उनके साथ। लेकिन अब दोस्तों, कोई भी देश हो, कोई छोटा देश हो, कोई बड़ा देश हो, अगर पाकिस्तानी की उनकी बात आती है तो वो पाकिस्तानी के बारे में खुलकर उनकी बेइज्जती कर देते हैं। अब सऊदी अरेबिया ही देख लिए, सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने पाकिस्तानी के जो भिखारी हैं उनके बारे में खुल करके बेइज्जती कर दी है। सऊदी अरेबिया में दरअसल जो पाकिस्तान के जो भिखारी थे वो भीख मांगते दिखे थे, तो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने पाकिस्तानियों की खुलकर बेइज्जती कर दी है। मतलब यही हुआ है कि हर कोई देश जो है पाकिस्तानियों की हर समय अब बजाता फिरता रह रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो ऐसा काम ही करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हर कोई इनकी बजाता ही फिरेगा। पाकिस्तानी कोई अच्छा काम तो करते नहीं है, हर देश कहीं भी जाते हैं ये भीख का कटोरा मांगते हुए दिखते जरूर हैं। पता चलता है ये पाकिस्तानी है। कोई भी भीख का कटोरा लेकर के सामने खड़ा हो तो पता चलता है वो पाकिस्तानी ही है। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।